ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 4 जुलाई की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों ने देखो बच्चे, 1 सेकंड में बाबा सर्व की सदगति करते, सदगति देते 1 सेकंड में। तो बच्चे, बाबा मोस्ट बिलोव्ड है, उससे प्यारी चीज कोई होती नहीं। आज का मुरली में गीत था, कौन आया सवेरे सवेरे पायल की झंकार लिए। बाबा तू आया ज्ञान की झंकार लिए। तो बाबा ने कहा देखो, आत्मा में ही अच्छे संस्कार बुरे संस्कार होते हैं, आत्मा ही संस्कार लेके जाती है। तो तुम बच्चों को आत्मा ही कहती है मैंने ये किया, तो आत्मा अभिमानी बनना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, हाँ, बाबा आकर के इस समय सबकी सदगति करते, पुकारते हैं पतित पावन आओ, मैं आके पतितों को पावन बनाता हूं। कहते ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी। अलंकार दे दिए ब्राह्मणों के, अलंकार तो अभी पूरे रहते नहीं, कभी कोई छूट जाता कभी कोई छूट जाता। विष्णु को अलंकार दिखाए उसके संपूर्ण स्वरूप। कहते गांधी की नाभि से नेहरू निकला। अरे बच्चे, वो दिखाते ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। वंदे मातरम कहते हैं बच्चे। वंदे मातरम देखो, वास्तव में अभी माताएं श्रेष्ठाचारी नहीं बनी है, वो सतयुग में होंगी वंदे मातरम, श्रेष्ठाचारी जब बन जाएंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हारा ये ब्राह्मण परिवार वृद्धि को पाता रहता है, पाते पाते देखना एक दिन अनगिनत हो जाएंगे। वाह भाई वाह, वो दिन कितना खुशी का होगा। सारी दुनिया में बीके भाई बहनें, अनगिनत पवित्र आत्माएं धरा पे आ जाएंगी, परिवर्तन हो जाएगा, सतयुगी दुनिया आ जाएगी। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, तुम अब इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज जान गए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, पास्ट इज पास्ट, अब पास्ट से चलो अच्छी शिक्षा लो, लेकिन घड़ी घड़ी पास्ट को याद करते रहना। जबकि बाबा तो कहते बीती को चितवो नहीं। बाबा के सामने सॉरी करके गलत हुआ बस फिर भूल जाओ, घड़ी घड़ी याद करना, पास्ट की बातें याद करते रहना, व्यर्थ टाइम गंवाना। तो बाबा कहते पास्ट इज पास्ट बच्चे। फिर बाबा ने कहा बच्चे, तुम बच्चे कितना श्रेष्ठ इस वक्त बन रहे हो, अभी तुम्हें दैवी गुण धारण करके तुम देवता समान बनते। देखो बच्चे, बांधेलियां कितना बाबा को याद करती हैं, पत्र लिखती रहती हैं, बाबा हम तो आपके हो गए। इसलिए बच्चे, अब तुम्हें एक बाप के संग रहना है। तब कहते और संग तोड़, एक बाप के संग जोड़। हाँ, सबसे बुद्धि हटा के एक बाबा के संग बुद्धि लग जाए, ये पुरुषार्थ सारा दिन बाबा के संग लगे रहना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे कितना श्रेष्ठ। शिव जयंती बच्चे मनाते हैं, देखो शिव बाबा ने आके सारी दुनिया का उद्धार किया, तो ऐसे शिव बाबा की जयंती तो 1 मास हॉलीडेज होनी चाहिए, 1 मास मनाना चाहिए। यहाँ तो हॉलीडे ही नहीं करते, अब तो फिर भी करने लग गए, पहले नहीं करते थे। 1 मास बाबा ने कहा, क्यों मनाते हैं ना क्राइस्ट का। कहीं मैं यूरोप के कंट्रीज में गया, मैंने देखा, हाँ, वहां 1 मास सेलिब्रेशन चलता है लॉर्ड क्राइस्ट के बर्थ का, बर्थ। और ये तो सारी दुनिया का मालिक है, विश्व का मालिक। अब बाबा आया तुम्हें विश्व का मालिक बनाने। अब बाबा ने कहा बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम बच्चों को कमल पुष्प समान पवित्र रहना है, ये तुम्हें पुरुषार्थ करना है।
जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। देखो बच्चे, तुम्हारा ब्राह्मण धर्म सबसे उत्तम है, उत्तम से उत्तम ब्राह्मण धर्म है। इसलिए बच्चे तुम अब कितने ऊंच बनते हो। ये बाबा तो है करण करावनहार, करणहार बन के सारा कुछ कराता भी है और आप बच्चों से भी कार्य कराता है। आप बच्चों को भी शिक्षा देते हैं, बच्चे ऐसे करो ऐसे करो, तो करण करावनहार हुआ ना। हम बच्चों को भी सिखाते हैं। बाबा ने कहा भी तुमको ज्ञान हुआ है किसका, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। तुम बच्चों को बाबा दिव्य दृष्टि देते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम पावन बनते जाएंगे। तो तुम बच्चों को याद की यात्रा में रहना है। बाबा महामंत्र देते हैं, मन मना भाव। बाप को याद करो तो उससे क्या होगा, तुम्हारे सब प्रकार के विक्रम खत्म हो जाएंगे। याद की यात्रा से तुम पावन बन जाएंगे। अब बच्चे ये वही लास्ट महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद तुम फिर सतो, तुम्हें विनाश से पहले पहले सतो प्रधान जरूर बनना। तो बाबा को बुलाते ही है, पतित दुनिया का विनाश करा के पावन दुनिया में हमको ले चलो। वहां पर लक्ष्मी नारायण का राज था। देखो बच्चे, लक्ष्मी नारायण के तो दैवी, वहां सबके दैवी संस्कार होते, सब देवी देवता कितने अच्छे सर्वगुण संपन्न। लक्ष्मी नारायण को ही श्रेष्ठाचारी कहते हैं। तो बाबा ने कहा अटल अखंड देवी सम्राट तुम फिर से प्राप्त कर रहे हो। किसी को पता नहीं है, 5000 वर्ष बाद फिर से बाबा संगम युग पर आया है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, देवताएं तो सारे विश्व के मालिक थे, लक्ष्मी नारायण अंत में आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो बच्चों को पुरुषार्थ करना है, श्रेष्ठ बनने का भी बनाने का भी। हम ब्राह्मणों का वर्ण है सबसे ऊंचा। तुम हो भारत के गुप्त रूहानी सोशल वर्कर। उनको समझाओ हम रूहानी सोशल वर्कर हैं, वो है जिस्मानी सोशल वर्कर, और तुम बच्चे हो रूहानी सोशल वर्कर। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बल खाओ पियो घूमो फिरो कुछ भी, लेकिन पवित्र अन्न खाना है, पवित्र भोजन करना है और बाप की याद में रहना है। अब बच्चों को विचार सागर मंथन भी करना है। बेहद के बाप ने 5000 वर्ष पहले बेहद के बाप से हमने वर्षा लिया था, अब फिर ले रहे हैं। हम भारत की रूहानी सेवा कर रहे हैं, स्वर्ग का हम उद्घाटन कर रहे हैं। रामराज की स्थापना कहते थे बापू, अब वही रामराज की स्थापना बाबा आए करने। जितना तुम चक्र को घुमाएंगे चक्रवर्ती राजा रानी बन जाएंगे। तो आज की मुरली में फिर वरदान था, बाबा ने कहा कि बच्चे स्थूल कार्य करते भी मनसा द्वारा विश्व परिवर्तन की सेवा करने वाली जिम्मेवार आत्मा भव। स्थूल काम कुछ भी करो, लेकिन मनसा के द्वारा सारे विश्व की आत्माओं की सेवा मेरे को मिली हुई है, ये अंदर याद रखो। तो विश्व की आत्माओं की सेवा करने, ऐसी जिम्मेवार आत्मा बनना। मेरे ऊपर सारे विश्व की आत्माओं की जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं कि मेरे पे क्या जिम्मेवारी, सारे विश्व की आत्माओं की जिम्मेवारी। फिर बाबा ने कहा कि अभी योद्धा बनने की बजाय निरंतर योगी बनो। अभी योद्धा की बजाय निरंतर योगी, ऐसा निरंतर योगी बनना है। फिर बाबा ने कहा ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। याद पावरफुल होगी तो ज्वाला रूप स्थिति द्वारा परिवर्तन होता जाएगा और विश्व परिवर्तन के निमित्त बन जाए। और वो बढ़ेगी जब बाबा ने कहा ना बच्चे, योद्धा नहीं बनना है, सहज योगी, निरंतर योगी, हर वक्त बाबा के साथ योग लगा रहे। हमारा योग कोई तोड़ ना सके। कंबाइंड भाव, बाबा और मैं इकट्ठे हैं।
दुनिया की कोई ताकत हमें अलग कर ना सके तो सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन हम दादी गुलजार गार्डन से कर रहे हैं। ओम शांति।